you name, you can go there. Okay. And Diksha, Geetu, Srishti. I guess it was that. okay. Thank you. And group 2 में मेघादी, सुमन, Sanskriti and Suman. सो फिलहाल पहला क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? किसी को पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं हर एक चीज में, हर एक्टिविटी में? Happiness. यस, वाओ, यस। तो हम मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस। चाहे वो हमारा फेवरेट हॉबी हो या कुछ भी हो, हम उसमें हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हैप्पीनेस है इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। याद है किसी को कौन सी खुशी? कैटेगरी थी वो? हाँ दीदी। हमने टीम वाइज करते हैं, जैसे सृष्टि का टीम ए था शायद। हाँ, तो टीम ए को पॉइंट्स दे देना। हाँ दे दिया मैंने, टीम ए को पॉइंट्स दे दिए। तो अब ये क्वेश्चन मैं टीम बी से पूछूं? May I answer this question? सॉरी, आपका नाम एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रहा ना। It's Geetu. It's Geetu. ओके। So then, बट टीम बी से भी पूछ लेते हैं, अगर उनको नहीं आया आंसर तो फिर आप लोग करें। okay. तो है कोई टीम बी वाला जिसको आंसर आता हो? सुमन, संस्कृति, आप में से कोई? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ये जो हैप्पीनेस है हम मतलब बहुत सारी चीजों में ढूंढते हैं, जैसे लाइक हमारी हॉबीज हो गई या मतलब कुछ भी काम होती है हम उसमें हैप्पीनेस ढूंढते हैं। तो हमने प्रीवियस सेशन में 4 मेन चीजें डिवाइड की थी, मतलब इस हैप्पीनेस को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड की थी। तो आपको याद है वो? आप तो वैसे शायद थे नहीं ना सेशन में। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, गीतू आंसर करना चाहती थी ना। गीतू, आप करना चाहोगे आंसर? Yes, sure. I want to answer this आज question. टीम ए जीतेगी लगता है। ग्रुप 1 वाले, ठीक है, ग्रुप 1 वाले करो, चलो कोई। Yeah. So am I audible? यस यस। Yeah. So the answer is eating, sleeping, mating, and defending. वाओ, आप लगता है प्रॉपर क्लियर करके आए। बहुत अच्छा। तो हमने प्रीवियस सेशन में यही पढ़ा था कि हमारे जो है 4 जो मेन, मतलब हम चाहे हम सबको मतलब खाना बहुत पसंद है, स्लीपिंग भी बहुत पसंद है हमें, लाइक रिलेशनशिप्स, हमारी फैमिलीज हो या मतलब कोई भी, हमें उनके साथ रहना, बात करना बहुत पसंद है। एंड डिफेंडिंग, हमें पैसे कमाने हैं खुद के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए अपना घर वर सब चाहिए कि हम खुद को डिफेंड कर पाए। तो यस, ये 4 कैटेगरीज जो बेसिकली हमारी सारी हैप्पीनेस इन चारों कैटेगरीज में आ जाती है। तो ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन इज, किसी को याद है कि ये स्लाइड क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्रुप ए से ही पूछते हैं हम। ग्रुप ए तो याद है आप में से कि इस स्लाइड में क्या है? Yes. May I answer again, please? If anyone from my team can answer, then I want to give them a chance. Then I'll answer. यस यस। सृष्टि, आप भी थे ना, आप बताना चाहो तो? एक सेकंड, गांधी आगे। It's about never ending wishes of ours. Like जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो we want something ball or something like that, football. It could be any of the toys. And then जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो we want to have something else. Like our desires, हमारी limitations नहीं होती हमारे desires पे, ये कहीं ना कहीं बढ़ते ही जाते हैं. And you have explained that कि जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें means जो football या फिर कुछ achievements करना होता है, then mating and relationship में involve होना चाहते हैं, then कुछ बनना और बड़ा
करना चाहते हो सकता है कि अपने फील्ड में, लाइक इट मे बी द इंडस्ट्रीज एंड ऑल कंपनीज, एंड देन जब अगर शादी भी हो जाती है, बुढ़े भी हो जाते हैं, ओल्ड भी हो जाते हैं, तो फिर भी वांट टू हैव समवन कि हमारे पास हमारे बच्चे हो, वो ज्यादा अच्छा करे उनके, देन दे वांट टू हैव somewhat grandchildren also. So these are the desires of ours which are never ending. वाओ, थैंक यू सो मच। यस, सही बताया आपने। सेशन में यही डिस्कस किया था कि जैसी जो हमारी हैप्पीनेस है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें एक छोटे से बैलून में भी एक हैप्पीनेस मिल जाती है कि वाह, छोटा सा बच्चा, उसको एक बैलून में भी बहुत हैप्पीनेस मिलती है। बट अभी अगर मैं आपको एक बैलून ला के दूं तो आप तो यूं फोड़ दोगे, बस हो गया, वो तो गया, उसमें अब क्या वैल्यू रहेगी, हमारी हैप्पीनेस अब उसमें नहीं रही। ऐसे जब थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें जब हम थोड़ी से हरे कृष्णा श्रुति, हरे कृष्ण। ओके, तो हम ना एक एक्चुअली गेम खेल रहे हैं, क्विज टाइप। तो उसमें हम प्रीवियस सेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप चाहो तो आप मेघा दीदी की टीम में आ सकते हो। मेघा दीदी। हाँ, मेघा जो है ना, उनकी हाँ, टीम हाँ, में, मतलब हम हाँ। 2 ग्रुप में डिवाइड होके हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, ग्रुप कोई 1 बात नहीं। है एंड ग्रुप 2 है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, मतलब आप या तो 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें गीतू है, सृष्टि एंड दीक्षा, एंड सेकंड ग्रुप इज मेघा, सुमन एंड संस्कृति। तो आप जिस भी ग्रुप में जाना चाहो आप। अच्छा, तो फिर मैं मेघा दीदी में जाना चाहूंगी। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण खुशी, हरे कृष्ण एवरीवन। दीदी फिर आप ना ग्रुप ए में आ जाओ। आपने Yeah, सुनिया होगा। I would also like to, मेरे को भी लगा था कि मुझे यही बोलना चाहिए कि हर्षिता को मुझे भेज दो हमारी टीम में। अच्छा, ओके। हम कर क्या रहे हैं, कोई मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दो मैं प्लीज। बताती हूँ। हम ना जो हमारा जो प्रीवियस सेशन था ना, उससे रिलेटेड थोड़े से एमसीक्यू टाइप कर रहे थे। हमने 2 ग्रुप डिवाइड किया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो हम देखेंगे कि किसको कितना याद है और किसके पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो हमारे 2 ग्रुप हैं, तो उसमें एक में 4 हो गए, तो आप ग्रुप ए में आ जाओ, तो उसमें भी 4 हो गए। ओके ओके, डन डन। हर्षिता हमारे मेंबर्स हैं, लाइक मी, सृष्टि, हर्षिता, आप, देन गीतू एंड दीक्षा। नेक्स्ट टीम में मेघा, संस्कृति, श्रुति एंड सुमन, खुशबू। नो नो, जो लास्ट में बचा हुआ था। हाँ सुमन। या इट्स नॉट देयर। ठीक है सृष्टि, ओके। ओके, तो हमारे एक्चुअली 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा 3rd क्वेश्चन था। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी कि हम जब हमारी एज बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से हमारी जो हैप्पीनेस की जो वो होती है ना, डिजायर कि हमें इसमें मिल रही है या उसमें मिल रही है, वो भी चेंज होती रहती है। तो धीरे धीरे हमारी हैप्पीनेस मतलब हर एक लेवल पे चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी से, पूछते हैं कि अगर हमें हर एक लेवल पे हैप्पीनेस मिल रही है, मतलब लाइक चाइल्ड के रूप में या यंगर में या टीनेज में, मतलब हैप्पीनेस तो मिल ही रही है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस हैप्पीनेस में प्रॉब्लम क्या है? वो टेम्परेरी होती है, मतलब हमेशा के लिए नहीं रहती। कि हाँ, और कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ, हिंदी वाले ही सब थोड़ा थोड़ा कुछ। कि वो हैप्पीनेस तो एनिमल्स को ही मिलती है, तो हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए। ये पॉइंट अच्छा था, ये भी अच्छा है, एंड सुमन का भी बहुत अच्छा था। सुमन ने बोला था ना वो टेम्परेरी वाला। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये पॉइंट्स अच्छे हैं कि हाँ, ये जो हैप्पीनेस है, ये मतलब हमें लाइक हर लेवल पे मिल रही है, बट वही है कि हमें फिर वो थोड़े टाइम के लिए मिल रही है। तो वो हैप्पीनेस मिल तो रही है, पर उसका फायदा ही क्या, जो हमें लॉन्ग टाइम तक हैप्पीनेस ना दे। थोड़े टाइम के लिए मिलेगी, फिर खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो हैप्पीनेस है वो नॉट सेटिस्फाइंग। एक लेवल के लिए अलग हैप्पीनेस, एक लेवल के लिए अलग हैप्पीनेस, दूसरे लेवल के लिए अलग हैप्पीनेस। तो वो हैप्पीनेस हमें मतलब चेंज भी हो रही है, हमें वो सेटिस्फाई भी नहीं कर रही है, थोड़े टाइम के लिए भी है। ऊपर से ये जो चारों चीजें हम कर रहे हैं, मीटिंग, मेटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये तो एनिमल्स भी कर रहे हैं। तो हम में और उनमें फर्क क्या रहा? तो यही हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि हम में और एनिमल्स में फर्क क्या रहा, कि हैप्पीनेस तो उनको भी मिल जाएगी ना, ईटिंग स्लीपिंग ये सब करके हमें भी मिल रही है, तो हम में और एनिमल्स में फर्क क्या है? तो ये ग्रुप ए वाले बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं है ना, मैंने जो आ रही है खुशी। बोला। ठीक है, तो हम में और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हैप्पीनेस तो हम लोग सेम टाइप की ही ले रहे हैं। Yes, but we have like technologies. We can think more than like we have a thinking power. We are और सही बता रहे हो। और I think हमारे पास yeah. Srishti, you go first. Okay, like we have, you know, the technologized version of different things. Like उनके पास घास फूस ही होगा, but हमारे पास पिज्जा बर्गर का भी ऑप्शन आता है. तो ऐसा है, like we have more options than animals. हाँ, दिस इज करेक्ट कि हाँ मतलब हम तो बर्गर खाते हैं, पर हाथी बर्गर खाएगा, उसको तो केले ही पसंद होंगे, या मतलब जो भी है घास फूस ही खाएगा वो तो वही है कि हम ईटिंग तो कर रहे हैं, बट हमारी जो ईटिंग की जो लेवल है वो अलग, मतलब वो कुछ और खा रहे हैं, हम कुछ और खा रहे हैं, हमारे पास वो एक Yeah, थिंक करने की वो luxuries like you क्षमता है। described about the bed system, I guess. तो वो तो कहीं भी सो सकते हैं, but we want to have somewhat Yes. cushions and yeah, luxuries type. हाँ मतलब हमारी यस यस थैंक यू सो मच, कि हमारी जो चीजें वो थोड़ी सी लाइक उनके हिसाब से देखे तो सुपीरियर है, कि सुपीरियर एंजॉय कर। तो हम जो चीजें खा भी रहे हैं, हम जहाँ सो भी रहे हैं, तो वो एनिमल से थोड़ी सी सुपीरियर। तो यही हम में और उनमें अंतर है। एक पॉइंट और टेक्नोलॉजी का, कि हाँ टेक्नोलॉजी भी है कि हाँ हम तो जूम मीटिंग कर रहे हैं, एनिमल्स थोड़ी कि हाँ चलो भाई आज जूम मीटिंग पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ हमारी लाइफ के बारे में, तो वो तो नहीं डिस्कस करेंगे, हम ही कर सकते हैं ये चीज। तो ये है, बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो क्या ये टेक्नोलॉजी सच में हमें हैप्पीनेस दे रही है? टीम बी, कि हाँ हम एनिमल से सुपीरियर है, हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम एडवांस खाना खा रहे हैं, या जो भी है चीजें हम एडवांस यूज कर रहे हैं, तो क्या ये टेक्नोलॉजी हमें लाइक वो हैप्पीनेस दे पा रही है जो हम ढूंढ रहे हैं हर जगह? हाँ, उसको हम टेक्नोलॉजी को भी हम यूज करते हैं, बट जस्ट फॉर द टेम्परेरी कंडीशंस. लाइक अगर आप परेशान है तो आप डाइवर्ट करने के लिए फोन यूज कर सकते हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट द ब्लिसफुल हैप्पीनेस. ओके, क्या was जान this सकते हैं वो? uh, was this for A or B? Like party A, party B. बी फॉर टीम बी, सॉरी फॉर टीम बी। Okay, okay. अच्छा हाँ, वो एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा ना कौन Sorry. बोल रहा है, मैं उधर नहीं। कोई नहीं, हाँ जो टीम बी वाले आप बता सकते हो। तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में कंफर्ट्स तो लेके आई, पर वो हैप्पीनेस नहीं ला पाई। और जैसे एक नाइफ़ होती है वैसे ही वो, मतलब एक अच्छे इंसान के हाथ में जाए तो वो थोड़ा बहुत हेल्प तो करती है, बट अगर किसी गड़बड़ इंसान के साथ अगर हमें पता नहीं है कि उसका कैसे यूज़ करना है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जैसे अभी हमारी लाइफ में कर रही है। हाँ ओके, आप कोई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है थोड़ा सा? क्योंकि हम भी तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मिल रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, I can give. हाँ श्रुति बताओ। हाँ, तो जैसे मतलब मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ जो मुझे अभी ठीक लगा। जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है
और जैसे हमारे पास, जैसे हमको कोई एग्जाम देना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूपीएससी एग्जाम, तो उसमें कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि वो उस टेक्नोलॉजी का गुड यूज करके वो अपने लक्ष्य को तो मतलब टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसी तरफ दूसरे एस्पिरेंट्स है वो जो वो फोन एडिक्शन में जाके फंस जाते हैं, जिस वजह से फिर वो टेक्नोलॉजी उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। तो ये एक एग्जाम्पल था। हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। और कोई? वैसे ये आंसर टीम ए ने किया, टीम बी ने किया? टीम भी। और जैसे हमने Okay. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया तो उससे पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत बढ़ रहा है, हाँ, जिससे हमने लाइफ हेल्पफुल करने की जगह और कॉम्प्लिकेटेड कर दी। yes. हाँ, तो वही है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है कि यस हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बट ये टेक्नोलॉजी जो है हमें नुकसान भी तो पहुंचा रही है। ये जो स्ट्रेस वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह है, ये सब हमें इस टेक्नोलॉजी की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल है। क्योंकि पहले टाइम पे भी हम अगर देखें थोड़ा बहुत, तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही इतना कुछ स्ट्रेस वगैरह, अगर आप लोग एग्री करें तो, कि हम उतना स्ट्रेस में, मतलब मैंने शायद अपनी दादी को तो नहीं देखा है उतना स्ट्रेस में लेते हुए उनके टाइम पे। मतलब वो बताती भी नहीं है, हाँ हमें टेक्नोलॉजी से जो लाइफ होती है वो बहुत फास्ट पेस्ड हो जाती है और उसको मीटअप करना रिक्वायरमेंट होती है, तो हम अपनी बाकी जो है हॉबीज होती हैं, एक्शंस होते हैं, उनको भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। यस यस। तो वही यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम इजी तो कर रही है, बट वो हैप्पीनेस नहीं दे रही। कहीं ना कहीं हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी लाइफ में भाग रहे हैं कि मतलब हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। तो जब हम खुद को वो जो हैप्पीनेस है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कि हम वो हैप्पीनेस एक्चुअली में कहाँ उसको ढूंढ पाए कि हमें वो रियल हैप्पीनेस मिल पाए। तो हाँ, ये आंसर करेक्ट था। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मार्क्स इस पे लगाऊं, क्योंकि टीम और टीम भी दोनों ने आंसर दिए, तो मैं किधर पॉइंट्स दूं? दोनों को दे दो। आप लोग बता दो। दोनों को दे दूं? अच्छा ठीक है, चलो। हमारे साथ 2 नए और 3 नए और मेंबर आए हैं, रितिका दीदी, महक एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा खुशी, हरे कृष्णा everyone। तो हमारा क्विज ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, बट कोई बात नहीं, आप लोग भी एक एक टीम में जा सकते हैं। एक्चुअली हम एक क्विज कर रहे हैं हमारी प्रीवियस सेशन के ऊपर। तो हमारे 2 टीम है, टीम ए एंड टीम बी। तो महक, आप कौन सी टीम में जाना चाहोगे, ए या बी में? कोई भी जो आप बोले। एक एक डिवाइड कर दो किसी को भी। हाँ हाँ, वही एक एक डिवाइड हो जाओ, एक मिस्टी एक टीम में, महक एक टीम में। ओके, तो महक आप टीम बी में चले जाओ, मिस्टी आप टीम ए में चले जाओ, मतलब जैसे आप दोनों इच्छा। टीम ए में है जीतू, सृष्टि, दीक्षा एंड एक और कौन था? हर्षिता। मैं थी, मैं। है ना, आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, एंड टीम बी में है मेघा, सुमन, संस्कृति एंड श्रुति। आप दोनों किसकी टीम में जाना चाहोगे, मेघा दीदी की या हर्षिता दीदी की? महक, आप महक एंड हर्षिता आर सोलमेट्स। में आ जाओ। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, महक एंड हर्षिता। मेघा दीदी के टीम में एंड दीदी का दीदी तो मेरे साथ है ना दीदी? यस, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम थे हाँ कि स्टिल हमें ये एडवांटेज मिला है टेक्नोलॉजी का, एडवांसमेंट सॉरी, लेकिन फिर भी ये हमें वो हैप्पीनेस दे पा रही, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम यूज तो कर रहे हैं, बट उसको इतना यूज करने के चक्कर में हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इन सब में इतना पड़ जा रहे हैं, हम अपनी रियल हैप्पीनेस को
उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। बट क्या एनिमल्स में ये आई चीजें थिंक वो होती हैं? मिसयूज हो जा रहा है। हाँ। तो बट क्या एनिमल्स में ये सारी चीजें होती हैं? हमने तो नहीं देखा होगा किसी डॉगी को या किसी भी कैट को ये सब यूज करते हुए या इतना स्ट्रेस लेते हुए, है ना। बट ह्यूमंस बीइंग जो है वो एनिमल से सुपीरियर। जैसे कि अब इसका आंसर टीम बी पे चल रहे थे ना हम। हाँ, लास्ट क्वेश्चन टीम बी ने आंसर किया था। ओके, तो टीम ए आंसर कर सकती है कि हम एनिमल से सुपीरियर कैसे, क्योंकि एनिमल्स तो स्ट्रेस वगैरह लेते नहीं है। तो हम में क्या है ऐसा कि हम एनिमल से सुपीरियर? टीम ए, आप ये आंसर कर सकते हो। Animals can't read or write or understand scriptures, which we human can, and through that develop ourselves. ओके, थैंक यू दीदी। और कोई टीम ए से? मैं ये पूछ रही थी कि मैं टीम ए में हूँ। हाँ हाँ, हर्षिता दीदी की टीम में हूँ मैं। हाँ, मतलब हाँ मतलब जो ह्यूमंस होते हैं वो मतलब डीप थिंकिंग कर सकते हैं या क्रिएटिविटी मतलब कर सकते हैं, बट एनिमल्स नहीं कर सकते। और कोई अगर टीम ए से किसी का आंसर आ रहा है हो सकता है। टीम बी से क्या मैं कर सकती हूँ? मीन्स if allowed. हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। यस यस। तो मेरे पास एक पॉइंट था कि humans can engage themselves into spirituality or devotion, and plus they have a sort of systematic order of working their daily routine or anything. मतलब उनके पास एक systematic order होता है कि हाँ इस हिसाब से वो लोग सारे काम करेंगे, इस हिसाब से खाना खाएंगे, मतलब उनके पास basically manners होता है, जो I think animals में वो नहीं होता, वो लोग तो कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, मतलब एनिमल्स में भी हम देखें तो एनिमल्स भी लाइक अगर हम देखें तो हम में से कोई घोड़े से ज्यादा तेज भाग सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं भाग पाऊंगी, मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ही मैं हाथी जितना खाना खा पाऊंगी, ना ही मैं एक डियर जितना सो पाऊंगी। हाँ, वो उनमें एबिलिटी होती है। और इधर मेरा पॉइंट था कि उनके पास एबिलिटी तो होती है, लेकिन वो लोग सिस्टमैटिक ऑर्डर से नहीं करते हैं। वो बेशक हमसे टैलेंट में ज्यादा है, कोई उसमें वो डाउट नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान होता है कि हम इस तरह अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे या अपना काम करेंगे वैसे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बताया आपने कि हाँ, हम भले ही एक घोड़े से तेज नहीं भाग सकते, बट हम अननेसेसरी भागेंगे भी नहीं, कि मतलब हमें वो क्वेश्चन करने की पावर है कि हम क्यों भागे कहीं पर, हम किस लिए भगाया जा रहे हैं। हम एक हाथी को आप कुछ भी दे दो वो खा लेगा, मतलब उसको आप कुछ भी दे दो वो खा लेगा। बट अगर मुझे कोई इंसान बाहर का आके कुछ देगा तो मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं पहले पूछूंगी आप कौन, आप ये लाए क्या हो, क्यों लाए हो, मतलब लाइक ऐसे अपने ही सेफ्टी के लिए मैं पूछूंगी ये सारी बातें। तो ये जो बात है क्वेश्चन करने की, ये जो चीजों को सही जगह यूज करने की, तो वो हमारे अंदर है। तो हम जो चीजों को सही जगह पर मतलब सोच के उसको यूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ क्या यूज करना है, या कहाँ जो चीज है उसको लगानी है, या अपनी जो हैप्पीनेस है उसको कहाँ ढूंढनी है। ऐसे कहीं पे भी हम कुछ भी नहीं खा सकते, कहीं पे भी हम सो नहीं सकते। तो हमें वो चीजें ढूंढने के लिए जो नॉलेज है वो गेन करने के लिए क्वेश्चनिंग हम कर सकते हैं, हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हैं, उसमें चीजों को समझ सकते हैं। तो ठीक है, यहीं पे हमारा जो क्विज है वो ऑलमोस्ट एंड होता है। कि हमने पूरे सेशन में यही पढ़ा कि हम हैप्पीनेस तो ढूंढ रहे हैं, बट वही हम उन चीजों में ढूंढ रहे हैं जहाँ पे एनिमल्स भी ढूंढते हैं। बट हम में और एनिमल्स में डिफरेंस भी है कि हम स्ट्रेस में हैं बट एनिमल्स स्ट्रेस में नहीं है।
और एक डिफरेंस और भी है कि उस स्ट्रेस को हम दूर करने के लिए खुद के अंदर मतलब लाइक सोच भी सकते हैं, उस पे हम थोड़ा सा बैठकर आराम से थिंकिंग भी कर सकते हैं कि हाँ हम कहाँ अपनी रियल हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, थैंक यू सो मच। तो अगर हम देखें तो वैसे तो ग्रुप ए जीतती है, तो आप सब अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हो। ग्रुप ए के बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वो प्रॉपर प्रिपेयर होके आए थे। बट ग्रुप बी वाले बच्चों भी कम नहीं है, उन्होंने भी काफी अच्छे से आंसर दिए, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, आप लोग ने इतने अच्छे आंसर दिए। लास्ट में हम जो है इसी के बेस पे एक जो वर्ड था जो हमने प्रीवियस सेशन में भी रिसाइट किया था, आज भी रिसाइट करेंगे। तो आप सब मेरे साथ रिसाइट करना चाहोगे? माइक ऑन करके अपना। Yeah, we can. हाँ बाकी सब Yes. हाँ मतलब अच्छा लगेगा सब अगर हम सब रिसाइट करेंगे तो साथ में। तो स्टार्ट करें? हाँ Okay. आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम् एतत् पशुभिर्नारणम्। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण पशुभिः समानम्। कोई क्या इसका ट्रांसलेशन पढ़ देगा? Yeah, I can. The activities of eating, sleeping, mating, and defending are common in animals and human beings. The human beings are considered superior only when they inquire about the higher dimensional signs involving the wisdom about God, His creation, His laws, and the secret of true inner fulfillment in life. Otherwise, they are considered just like animals. थैंक यू सो मच। इसमें भी वही बातें लिखी है जो हमने अभी डिस्कस की कि एनिमल्स भी ये सारी चीजें करती हैं, आहार, ईटिंग, निद्रा, स्लीपिंग, भय, डिफेंडिंग, मैथुनम, मेटिंग, सारी ये जो चीजें हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स में कॉमन है। बट हम उनसे अलग या सुपीरियर क्यों हैं? क्योंकि हम इस साइंस मतलब गॉड के बारे में हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके बारे में और इंक्वायर कर सकते हैं, जो एनिमल्स नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिए, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो I have a अभी doubt. हाँ यस प्लीज। लाइक सी जैसे हमने बोला कि टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाता है, हमारी लाइक हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, बट स्टिल आई एम एबल टू सी दैट लाइक अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स ही हैं जो चूज करते हैं कि उसका मिसयूज करते हैं। लाइक अगर आप यूज करो तो फिर इट्स गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन टू एवरीवन, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक अभी हम अच्छा ही यूज कर रहे हैं, मीट पे ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो आई थिंक ये ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को मिसयूज कर रहे हैं एंड यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी फुलफिल नहीं कर पा रहा है हैप्पीनेस। I am not satisfied with that statement. हाँ आपका पॉइंट भी सही है कि वही है कि हमारे अंदर ही वो कि हमें ही चूज करना है कि वही तो हमें और एनिमल से अलग बनाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है बट हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वही तो हमें उनसे अलग बना रहा है ना कि हम उसको कहाँ सही जगह यूज कर रहे हैं या नहीं। वैसे मैं ये चीज करने वाली थी अभी कि हम एक छोटा सा एक डिबेट टाइप ऑफ समथिंग कर सकते हैं कि अगर
आप में से जैसे सृष्टि, गीतू, श्रुति, दीक्षा एंड हाँ बस आप लोग जो है, तो आप लाइक अगर आपके मन में ऐसे कोई काउंटर क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे अभी पूछा आपने, तो वो आप अभी पूछ सकते हो एंड बाकी जो फैसिलिटेटर्स हैं आप प्लीज उनका आंसर्स कर सकते हो, लाइक एक डिबेट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हमारी हो जाएगी। तो जो अभी आपने पूछा क्वेश्चन सृष्टि का, उसका कोई हमारा प्यारे फैसिलिटेटर्स आंसर करना चाहेंगे? यस, कैन आई आंसर? यस शाह दीदी। हाँ, तो सृष्टि आपका क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा अच्छा था और मतलब ये सच में रेलिवेंट भी है कि ना जैसे हम सोचते, अच्छा हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं अभी कि इस चीज़ में हैप्पीनेस नहीं मिलती ये वो, पर हम देखते हैं कि कई बार जैसे अगर मैं कुछ फ़ोन में अच्छा यूज़ कर रही हूँ, जैसे हमने अभी इसका अच्छा यूज़ किया, या अगर मैं कोई भी ऐसा काम कर रही हूँ या अच्छा खाना खा रही हूँ या किसी की हेल्प कर रही हूँ जो भी है, तो उससे मुझे हैप्पीनेस तो मिल रही है। तो ये आप कैसे बोल सकते हो कि हैप्पीनेस नहीं मिलती? ये क्वेश्चन तो आता है, पर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना वो उस अनलिमिटेड हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था कि इसमें जो हैप्पीनेस मिल रही है ना वो टेम्पररी हो रही है, शायद सुमन ने आंसर किया था। तो वो जो हैप्पीनेस मिल रही है ना वो टेम्पररी है, पर स्क्रिप्चर्स में या भगवद गीता में जो हैप्पीनेस के बारे में बताया ना, सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, कि बहुत अत्यंत सुख, कि उसको पाने के बाद द पर्सन डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, है ना। हम चाहे तो आपको शायद वो वर्स अगर हम शेयर कर पाए तो वो दिखाते हैं, तो वो वाले वर्स में मेंशन करते हैं कि जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है ना, जो हम अपनी आइडेंटिटी को है ना रियलाइज़ करके फिर जो अचीव कर पाते हैं, तो वो हैप्पीनेस ऐसी होती है कि वो अगर एक बार किसी को हल्का सा भी टेस्ट मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसको किसी और चीज़ में मतलब वो हैप्पीनेस ही नहीं मिलती। जैसे हम लोग चाय पीते हैं मान लो, या अगर कुछ भी थोड़ा बहुत मीठी चीज़ मान लो बिस्किट वगैरह कुछ खाते हो, तो बिस्किट भी मीठा लगता है हमें, या छोटी मोटी चीज़ें वो सब भी मीठी लगती है। पर अगर हमने गुलाब जामुन खा लिया या रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद फिर बिस्किट का मीठा कुछ है क्या? नहीं है। तो वैसे ही जब हमें हायर हैप्पीनेस मिलती है ना, तो तब हमें पता चलता है कि अच्छा मैं तो ये छोटे से हैप्पीनेस के पीछे पड़ी थी, मुझे तो इतना ज़्यादा इमेंस हैप्पीनेस मिल सकती थी, है ना। तो ये ही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सब तो हम नॉर्मल है, ये तो करते ही है, ये हम भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, और हमें थोड़ा सा एनिमल से ज़्यादा हैप्पीनेस मिल भी जाती है क्योंकि हम उसको और सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। पर हम यहाँ पे जो चाहते हैं ना कि हमें बेस्ट मिले, जैसे अगर हम कोई करियर भी डिसाइड कर रहे हैं तो मैं स्टेट पीसीएस क्यों करूँ, मैं सीधा यूपीएससी क्यों नहीं करूँ, मैं सिर्फ स्कूल का टीचर क्यों बनूँ, मैं कॉलेज का प्रोफेसर क्यों ना बनूँ, है ना। तो वैसे हम ज़्यादा हैप्पीनेस चाहते हैं, तो इस वजह से हम बात करते हैं कि ये जो हैप्पीनेस भी हमें मिल रही है ना, ये हमें ज़्यादा वाली मिले, तो इसलिए हम बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मेघा दीदी। आप कुछ पूछना है आपका एक सृष्टि और इसमें? क्वेश्चन है सृष्टि? Yeah, I have to ask. So that's why, like, I got that point that ये temporary, happiness है. So my question was that कि अभी तो हम कुछ ना कुछ spirituality को, we are going to deep, awareness and all get करने यहाँ पे this meeting के through. तो यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छा ही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम इससे और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे एंड और ज्यादा अवेयरनेस होगी हमारे पास, तो फिर वी आर गोइंग टू मूव फर्दर एंड फर्दर। तो हमारा अल्टीमेट गोल जो इस मीटिंग का है वो कहीं ना कहीं वो बड़ा वाला हैप्पीनेस ही है जो अल्टीमेट हैप्पीनेस होने वाला है, क्योंकि ये मीटिंग तो उसी से रिलेटेड है। तो एट दिस टाइम टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग आई गेस द बेस्ट रोल। हाँ, ये और we want that spirituality, बड़ा वाला happiness, तो it is the medium to contact you people, नहीं तो पता नहीं ऑफलाइन सारे कैसे मिलते नहीं मिलते, it was the another thing। हाँ, तो ऐसे वाले जो केसेस होते हैं ना उसमें टेक्नोलॉजी या जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना मीडियम, तो वो एक अच्छा है। जैसे लास्ट टाइम हमने ना शायद ये नाइफ़ वाला एग्जांपल डिस्कस नहीं किया था। जैसे ना मैंने एक बार सुना था कि जो नाइफ़ होती है ना, ये टेक्नोलॉजी या एआई जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये एक नाइफ़ जैसा ही है। तो नाइफ़ अगर किसी डॉक्टर के हाथ में है तो फिर वो उससे कट कुट लगा के इतना अच्छा ऑपरेशन करते हैं, या मम्मी के हाथ में तो मम्मी मस्त मस्त सब्ज़ी काट के कुछ बनाती है अच्छा सा, और वहीं अगर किसी थीफ के हाथ में या किसी डकैत वगैरह के हाथ में तो वो हार्म करती है। तो यहाँ क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो वो एक टूल ही है, और आपने जो कहा ना कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है, तो ये एकदम सही पॉइंट था आपका।
Yeah, that's it. Like it depends upon us. How are we going to use that, right? यस Thank you. That's it. यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऋषि आपका। और किसी का अगर कोई काउंटर क्वेश्चन हो तो गीतू, दीक्षा, श्रुति, आप में से अगर किसी का कोई काउंटर क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। नहीं, मतलब मेरा आज के सेशन से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मतलब आपको ये हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो अगर आपके माइंड में काउंटर क्वेश्चन, तो आप वो पूछ सकते Okay. हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है क्या अभी? वैसे अभी ना हमने Can you give more questions like as a homework कि ताकि हम उस पे सोचे अपना like अपनी analysis कर पाए कुछ questions. Like मैंने पहले किया था like I'm in third year but first year में मैंने कुछ session join किए थे तो वहाँ पे कुछ questions given like दिए जाते थे कि सोच के आना या फिर ऐसा कुछ if I'm able to like remind myself right now तो कुछ questions मिल सकते हैं क्या homework में ताकि हम उस पे कुछ सोच सकें. हाँ, आप लोग सोच सकते हो कि ये जो हैप्पीनेस है वो टेम्परेरी हमें मिल रही है फिलहाल, तो उसको परमानेंट हम कैसे बना सकते हैं कि वो हम सेटिस्फाई भी कर पाए। तब अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आप वो सोच पाओ। ओके, तो शायद अभी किसी का भी कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में और काउंटर क्वेश्चन लेकर आएंगे, साथ में मैं भी लेकर आऊंगी, तो और काउंटर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछिएगा। एंड एक लास्ट चीज और कि अगर आपको इस सेशन में से, हमारे प्रीवियस सेशन में से कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगी हो, इवन वन लाइन भी अगर आपको अच्छी लगी हो, या कोई चीज आपने सीखी हो, या कोई मतलब लाइक कोई एडवाइस या कोई सजेशन हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप ग्रुप में आज या कल मतलब जब भी टाइम मिले आप पूछ लेना। एक छोटा सा फीडबैक आप ग्रुप में तक आप लोग डाल। I want to ask one more question if you have time. हाँ, प्लीज जरूर। कभी कभी लगता है क्या कि if we are aiming for that बड़ा वाला happiness that which is going to be ultimate तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम like sometimes it comes in my mind कि क्यों कर रहे हैं फिर इसका जब हमारा ultimate goal कुछ और ही है like that is like happiness है बड़ा वाला तो इन सारी चीजों में हम क्यों इन्वॉल्व होते हैं एंड क्या हम स्पिरिचुअलिटी गेन करना चाहते हैं फिर वो जो हैप्पीनेस है उसे गेन करना चाहते हैं तो क्या हम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे अगर अपने गोल की तरफ लाइक इफ यू वांट टू हैव लाइक क्या अगर आप कुछ बनना चाहते हो इन फ्यूचर तो क्या उसके लिए डिमोटिवेशन आ सकता है क्या? सृष्टि, can you please repeat? Actually, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई है and I want to know what your question is. ओके तो पहला मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस ही गेन करनी है तो क्यों हम पढ़ाई वाली चीजों में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज डिफिकल्टीज वाली चीजों में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं क्यों नहीं हम बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी या फिर उन्हीं सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाए कि हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट क्या स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो क्या ये डिमोटिवेशन क्रिएट कर सकता है हमारे में अपने गोल के लिए जो हमारा लाइक मटेरियलिस्टिक गोल है पैसे कमाना या फिर बड़ा इंसान बनना एंड ऑल. कैन आई आंसर? गॉट इट? या बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और पता है ये क्वेश्चन ना हम में से हर किसी के माइंड में रहता ही है और ये क्वेश्चन ना सिर्फ हमारा नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारी साइड से अर्जुन ने भी पूछ लिया था भगवान से, कृष्णा से, कि जब अर्जुन को ऐसे डाउट होता है ना सो ही आस्क कि मेरा बिल्कुल ना मन नहीं कर रहा. हम सबको बताए कि भगवद गीता कहाँ बोली गई थी? हु विल गेस? कुरुक्षेत्र में. या हाँ, कुरुक्षेत्र में एकदम जब लड़ाई हो रही थी अच्छा ना. एक सेकंड
अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो जब वो अर्जुन वाली बात होती है तो उन्होंने बताया था कि कर्म योग है एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू अचीव दैट गोल। आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? हाँ हाँ ओके ओके, यू कैन कंटिन्यू। अभी मुझे श्लोक याद नहीं है वैसे। हाँ, तो उसमें ना अर्जुन भी यही बोलते हैं कि वो बैटल फील्ड के बीच में खड़े होते हैं और उस टाइम पे वो बोलते हैं कि मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं अपने लोगों से क्या लड़ूँ। सो उनकी जो ड्यूटी थी उस टाइम पे, एक सोल्जर है तो सोल्जर की ड्यूटी है फाइट करना, है ना, टू प्रोटेक्ट द पीपल। तो वो बोल रहे थे कि मुझे फ़ाइट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैं बस छोड़ के ना सब कुछ संन्यास ले लेता हूँ, मैं रिनंसिएशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे कृष्णा डिड नॉट एडवाइज हिम कि आप सब कुछ छोड़ के रिनंसिएशन ले लो, बल्कि वो उन्हें बताते हैं कि कैसे करके जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, जो भी एक्टिविटीज़, चाहे वो स्टडीज़ हो या कोई जॉब कर रहा है, तो उन एक्टिविटीज़ को हम कैसे करके स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और मान लो हम वो किसी मोटिव से कर रहे हैं, मान लो अपने किसी नॉर्मल मटेरियल मोटिव से, पर उसमें ऐसा होगा, मान लो मैं कर रही हूँ कोई चीज़ की प्रिपरेशन या कुछ, सो दैट मुझे ये मिले, मान लो मुझे रेपुटेशन चाहिए या फिर मुझे मनी चाहिए या कुछ भी, तो ऐसा हो सकता है कि इफ़ आई एम सक्सेसफुल सो आई विल बिकम प्राउड कि अच्छा मुझे ये सब मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत एकदम क्या क्या कहूँ मैं अपने बारे में। या अगर मुझे नहीं मिलता ना वो सब, सो आई विल बिकम डिप्रेस्ड कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये है वो है। और साथ ही मेरे पीछे जो मोटिव था वो मेरा अपना सेल्फ सेंटर्ड मोटिव था कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। इसमें गलत नहीं है, पर ये है कि मेरा एक छोटा सा मोटिव था कि अच्छा मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मेरे आसपास के कुछ लोगों की मैं बेनिफिट कर सकूँ तो। बट कृष्णा उसको एडवाइस करता है अर्जुना को कि आप उसको स्पिरिचुअलाइज करो, कि आप एक वॉरियर हो ना तो यू शुड फाइट, आप एक हस्बैंड हो तो यू शुड डू योर ड्यूटीज़ एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज अ किंग, एवरीथिंग, बट यू शुड स्पिरिचुअलाइज इट। तो स्पिरिचुअलाइज होने पे क्या होगा कि वही ड्यूटी, जब अगर मैं सक्सेसफुल हो रही थी ना तो मुझे प्राइड आ रहा था कि मुझसे बढ़कर तो कोई नहीं, तो अब वहाँ पे मुझे ह्यूमिलिटी आएगी, क्योंकि एक्चुअली है ना, समवेयर और द अदर कृष्णा इज़ हेल्पिंग मी, या जो स्पिरिचुअल है उससे ना मुझे हेल्प मिल रही है, सो उससे हमें ह्यूमिलिटी आती है ना। और साथ ही अगर मैं हार भी रही हूँ सो आई विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ही बस एकदम नालायक निकम्मा हूँ, ऐसा है कि उसमें एक हायर प्लान भी हो सकता है जो मे बी मुझे टाइम के साथ पता चले, गाइडेंस के साथ पता चले। और साथ ही अब मेरा मोटिव सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे चंद पैसे मिल जाए, क्योंकि अगर ना जैसे बहुत लोग होते हैं ना जो सिविल सर्विसेज या ऐसा कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हैं कि बस उसमें ना कोई जॉब से निकालेगा नहीं, और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, अबव द टेबल सैलरी के फॉर्म में भी अच्छे मिलते हैं और अंडर द टेबल भी अच्छे मिलते हैं तो अगर पैसे का मोटिव, करप्शन। हाँ तो अंडर द टेबल भी अच्छे मिलते हैं, तो ये अगर मोटिव होगा हमारा अपना अपना वाला, तो करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स और जैसे हम लोग देखते हैं ना क्राइम वगैरह, ये सब चीज़ें भी बढ़ेंगी। बट हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है कि कृष्णा हैज़ एडवाइस दैट यू शुड एक्ट स्पिरिचुअली, कनेक्टिंग एवरीथिंग विद गॉड। ये सारी चीज़ें अब हम सीखेंगे आगे के सेशंस में। तो जब हम ऐसे करके एक्ट करेंगे ना तो हमारे अंदर एक सेल्फलेस फॉर्म आएगा। तो अब चाहे कोई मुझे कितने भी लाख 2 लाख दे दे, मैं क्या करूँ, ये भगवान तो मानेंगे नहीं, है ना, मेरी स्पिरिचुअलिटी मुझे अलाउ नहीं करेगी, तो अपने पैसे आप रखो अपने पास, मैं क्या करूँ तो ऐसे करके ना जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो चीज़ जड़ से ठीक होने लगेगी। तो ऐसा भी है, तो वो दूर नहीं करेगा आपको आपके एम्बिशन से, बल्कि आपको उसके पास लेके जाएगा और एक बहुत बेटर वे में। ऐसा है। या लाइक कर्म योगा, अभी आप जो कर रहे हो उसमें अपनी अपना 100% दो एंड इट विल लीड योर पाथ टुवर्ड्स योर एम, लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस, राइट? हाँ, उसको स्टेप बाय स्टेप करके कनेक्ट करना है। या दैट इज वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें अपना जो एम है हैप्पीनेस वाला उसे रिलेट कर दे, राइट? तो कहीं ना कहीं हम और ही ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे हाँ, rather than demotivated. Thank you. जैसे अभी ना हमने ये सारे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए ना हैप्पीनेस से रिलेटेड, कि अच्छा यहाँ हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती, अभी हमने डिस्कस तो किया ही नहीं है कि हमें हैप्पीनेस मिलती कहाँ है। तो वो हम धीरे धीरे करके आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे, तो तब आप लोग इसको और बेटर समझ पाओगे। You know, like I had the same these doubts in my mind at on that last session also, like Sunday. बट मैंने पूछा नहीं, लाइक मुझे लगा कि थोड़ा और दो चार सेशन होगा तो पता नहीं मुझे खुद ही आंसर मिल जाए, बट आई कांट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टुडे, पूछ ही लेती हूँ। हाँ, तभी Q&A रखा कि चलो पहले क्वेश्चंस कर लेते थोड़े। हाँ, मतलब आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए। हमारा भी माइंड और क्लियर हो रहा है इन सब चीज़ों। Yes, of course.
और ये जो ग्रुप है ना, इसको हम एक पर्सनल ग्रुप जैसा भी रख सकते हैं। मतलब जैसे ऐसे तो कई सारे ग्रुप्स होते हैं हमारे फ़ोन में, बस पड़े रहते हैं, उसमें मैसेज आते रहते हैं, पर इसको ना हम पर्सनल रख सकते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है या हम कुछ शेयर करना चाहते हैं ना, अच्छा, तो हम इसमें डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। और या कभी भी लाइक हाँ थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना देंगे तो और ज्यादा एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा एंड ऑल, आई शुड से हाँ, थोड़ी सेशन तो वीक में डाउट्स एंड एक ही बार हो क्लियर्स रहा भी है। होते रहेंगे। हाँ सेशन तो वीक में एक ही बार हो रहा है, बट हमें सीखना तो हर दिन चाहिए, तो इसलिए हम कुछ हाँ भी कर एग्जैक्टली। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलना चाह Hare रहे हो? Krishna. Hare Krishna. Am I visible? जी प्रभु जी। Okay. जी प्रभु जी। Okay, welcome all the devotees. I think, yeah, very happy to see all of you. Yeah, I am just another person among all of you. Wonderful, wonderful girls here. So, my name is Chaturbhuj Chaitanya Das, and you might be thinking, what's my role here? मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे क्या? या यू आर ऑडिबल। Okay. Just wanted to share one story, if it is fine. I think it would be very relevant for all of you. Maybe in next session, when you ask Megha how this journey for Vedic vibes has begun, then you might know all of us. So actually, I was just very much inspired by the last discussion on this question, and I thought I will share one story with all of you, because we are discussing from the Vedas. So one of the story there is coming in Katha Upanishad. So you'd like to hear this? Yeah, you can share with us. Okay. Actually, I am just in humble service of all of you, so don't feel awkward. So this is a story of actually Nachiketas. There's one rishi in the early times. I hope English is fine for all of you. Otherwise, English we can also try. तो एक ऋषि है. You can choose your comfortability too, sir. Okay. Yeah, thanks. So there's a rishi named as Gautam Rishi, and you might have to bear with me full attention for 5 minutes to understand this story. This is a very difficult story to understand because it comes in Upanishads, but this is a very relevant and powerful story. So there's a rishi named Gautam, and he has a son. His son name is Nachiketa. And if you can find this drama on YouTube, that's also wonderful. Maybe we'll share that in group. So who is Nachiketa? He is a 5-year-old boy. 5 साल का बच्चा है ना, जैसे 5 साल के आपके भाई होते हैं ना, छोटे छोटे. He is a 5-year-old boy. At that time there were no, mobile phones, gadgets to play with. There were no chocolates that you can, जिससे आप फुसला सकते हो, बहला सकते हो अपने भाइयों को. But his father was doing some work, not on laptop, obviously. So his father was a Brahmana. That means he was worshipping God at that time. And he was offering a sacrifice. So at that time, fire sacrifice used to happen, and they're very amazing. So Nachiketa, 5 साल का एक बच्चा है, and what he does, he comes to the father, and he asks some question. आपने देखा कभी कभी छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, पापा ये क्यों? Then father says, इसलिए बेटा, इसलिए. And the son says, but ये क्यों? And the father says, बेटा इसलिए ना. And then the child says, but ये क्यों? See, the children have always a tendency of asking why and pointing out. So Nachiketa asked his father, Father, what are you giving in charity? Because after a sacrifice, you have to give some charity. You have to give some donations.
As a Brahmana, you are meant to give donations to others, not to take donations from others. So his father said, I am going to give some cows. I have 2 cows, so I am going to give them in donation. Then Nachiketa says, but the cows, they look so, weak. बहुत पतली पतली और दुबली दुबली लगती हैं. You're going to give this in charity. Don't give this in charity. That charity is useless if that charity cannot actually give proper result, because cows can give milk. And the father becomes angry because he is pointing out the mistakes of the father. The father calmly settles down. But then Nachiketas asks second question. Are you also going to give me into charity? Because cows are now weak and you want to get rid of them, so you are going to give them in charity. So sometimes I tempt you also. I disturb you. So are you also going to give me in charity to someone? The father becomes more angry. And then third time again he tempts the father. Father, if you give me in charity, you will earn a bad name in your neighborhood. I don't know what happens 3 times. 3 time is 3 के बाद सर से पार हो जाता है. It's like कि 3 बार हो गया फिर सर के पार चला गया. And the father says, enough. The father says yes. In his anger, he says, I am going to give you to death in charity. कभी कभी होता है ना, गुस्से में we say these words. But words of a Brahmana, they are not just words like how we speak. We may speak कि ये हो जाए, but that does not work. That's simply words, alphabets. But when a Brahmana speaks, it actually becomes true. That's the power of a Brahmana. So actually then Nachiketas has to meet death. Nachiketas has to meet death. Death personified. It's interesting. 5-year-old boy, 5 साल का बच्चा. And what's his crime? उसकी गलती क्या है 5 साल के बच्चे की एक? He just was asking question. Maybe he was tempting his father. So Nachiketas was, made to face death. And immediately he was transferred to the abode of God of Death. I think you might know his name. It starts from Y. You'll know? Yamraj. Yamraj, है ना? Yama. So yes, Yamraj. Nachiketa यमराज से मिलता है. 5 साल का छोटा सा बच्चा. देन यमराज सोचते हैं कि शायद ये लड़का गलती से आ गया है. तो यमराज इग्नोर्स हिम. फॉर 1 day full he ignores him. Then second day also Yamraj ignores him. 3 days pass. Again, 3 number is very interesting. There must be something in this number. After 3 days something happens. What happens? यमराज realizes कि ये बच्चा अब तक गया नहीं. ये बच्चा यहाँ पे गलती से नहीं आया लगता है. Something is fishy in his case. नचिकेता को देख के he asks Chitragupta, what is his case? Then Chitragupta explains him his father is a Brahmana, and in his anger he said that I'll give you in charity to death. Therefore he has come here for your judgment. So decide, Yamraj, god of death. And Yamraj says, okay. Then Yamraj realizes that he has done a mistake. Because the son of a Brahmana who is qualified is also a Brahmana, जो qualified है. तो नचिकेता एक ब्राह्मण है और 3 days तक अगर आप किसी गेस्ट को रिसीव अच्छे से नहीं करते, then there is a rule in Vedic tradition that you will lose all your pious credits, अपने सारे पुण्य, your fame, your wealth, you lose everything if you don't receive your guest properly, and that too for 3 days, then you will lose everything. So Yavraj says ki, oh my god, I have done this mistake. I have not received him properly. 3 days have passed. So he says, Nachiketa, I am very happy with you.
I want to give you 3 wishes. And Nachiketa says, अरे वाह, 3 wishes, ये तो बहुत अच्छा है, 3 इच्छाएं मांगने को मिल रही हैं. It's interesting. 3 इच्छाएं हम में से किसी को मांगने को मिलेंगी. Someone of might ask us कि give me world tour opportunity. Some might ask कि okay, give me maybe something else. I don't know. You might have some wish list, bucket list. But in this story, this 5-year-old boy is very special. The first thing he asks, और ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए और इस सेशन से भी रिलेटेड है. तो पहली चीज नचिकेता क्या कहता है? My father was very angry. You know, when I came, he was very angry at me. I don't want my father to be angry. I want my father to calm down. कभी देखा आपने पापा आपके गुस्से में होते हैं तो मन में लगता है कि पापा का गुस्सा शांत हो जाए बस. देखा है ऐसा घर पे? तो नचिकेता की पहली इच्छा क्या थी? कि घर में सब शांत हो जाए. जब मैं अपने पापा से मिलूं, मेरे पापा शांत हो जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए. Jamrat says, done. Your father will be happy when he sees you. He will not be angry after you return. Then Nachiketa says, अच्छा, वाह, very good. Then Nachiketa thinks, दूसरी चीज क्या मांगी जाए? Then Nachiketa thinks that yes, I asked कि मैंने क्या मांगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए मेरी फैमिली में. Everything might become very happy in my life. मेरे पापा मेरे से खुश हो जाएं, सब अच्छा हो जाएगा. But then he asked कि I have heard there is a higher type of happiness also. There is a higher happiness. And that happiness they have heard that is in heaven, Swargaloka. So he asks, again it's very traditional kind of thing. I know Swarga and heaven, hell, these things are very confusing. That we will discuss, but the essence you will understand at the end of the story. So the second wish he asks is, I want to know how to reach Swarga, because I have heard that after you go to Swarga, you can enjoy a lot. Means there is a very long life in Swargaloka. In human life, we have only 100 years, and maybe in heaven, I will have around 10,000 years. That is very good. So please teach me how to go to that planet of heaven. Then Yamraj says, okay, I can teach you that. So then second wish, fulfilled. You're all with me? What was the first wish? Anyone of you can reply? His father's anger may cool down and everyone at his home becomes happy. Yeah, thank you, Ashita. Ashita is a great devotee here, so I'm very happy seniors are here. I think someone raised hand. Diksha, you want to answer the second wish? You remember? जितना मैंने समझा उतना ये कि मतलब उसे जो हायर हैप्पीनेस है उसका रास्ता बता दो. हाँ, that भगवान मतलब स्वर्ग. That too in heaven. Remember the details, because he had heard that higher happiness is in heaven. आप लोगों ने भी सुना होगा, हम कहते हैं ना कि स्वर्ग जाएगा क्या, इतना पुण्य मत कर. So we have heard this, right? सुना होगा आप लोगों ने? Yes. Okay. Now comes the last wish. That's very relevant. That's the main suspense. And that's the main suspense of this story of Nachiketa. And what is the third thing he asks for? Do you know? From a 5-year-old boy, it cannot be expected. The third thing he asks. That's why he was a very special child, Nachiketa. And that's why scriptures they want to make us special children also of God. Because they want to prompt us through this story to ask that question which Nachiketa asked.
एंड इफ यू कैन थिंक, मे बी हम भी ऐसे ही हैं नचिकेता जैसे. सबसे पहले हमारी भी क्या मन में इच्छा रहती है, सब कुछ अच्छा हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छी डिग्री, फेमस हो जाऊं, टॉपर, यस, अच्छी चॉकलेट्स मिलें, टेस्टी खाना मिलता रहे, घर में सब खुश रहें, everyone be happy. Somewhere we also ask for the first type of happiness in our life. We seek that, है ना? ऐसा होता है? Yes. जी प्रभु. Then second type of happiness comes in the later stages. बेटा अब तो स्वर्ग पहुंच जाएं किसी तरह, वही बहुत है. सब कुछ किया हमने, परिवार के लिए किया हमने बेटा, हमने खून पसीना बहाया, सब कुछ अच्छा घर बनाया. अब बेटा मृत्यु के बाद हम स्वर्ग पहुंच जाएं, वही अच्छा है. ऐसा होता है? ऐसा सुना है आप लोगों ने? Yes. जी प्रभु जी. अब ये सेकंड टाइप ऑफ हैप्पीनेस भी नचिकेता ने पूछ ली, इतना इंटेलिजेंट था वो. द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट यू नो व्हाट ही आस्क्ड फ्रॉम यमराज, ही आस्क्ड व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ. यमराज becomes actually stunned. ये क्या पूछ रहा है ये बच्चा? He sees चित्रगुप्त. चित्रगुप्त, ये क्या पूछ रहा है ये लड़का? चित्रगुप्त says कि I don't know, he's a 5-year-old boy. Why he is asking what happens after death? यमराज says, नचिकेता, ask something else. कुछ और मांगो. Do you want a lot of friends to play with? I can give you a lot of friends. Or do you want some wealth? Do you want to become rich among your friends? I can give you a lot of wealth. Nachiketa says, Then Yamraj says, Arey, okay, understood. You want to go to Swarga? I will give you Swargaloka, and I will also make your family very happy. And everything you want to enjoy, I will give you a very long life also. I will make 10,000 years into 1 lakh years. Go enjoy in Swarga. Oh, maybe you also want some relationships, some demands. Don't worry, everything I will supply you. But just don't ask this question. This 5-year-old boy, you know what special quality he had? He said no. He was not tempted by this smaller things. He said, no, I don't want that. I don't want that. Yamraj says, okay, I will give you all of these. Just forget this inquiry. Why do you want to know what happens after death? How to avoid death? Just leave it. Nachiketa, he could understand. He said, Yamraj, don't tempt me. एजिटेट मत कीजिए, मुझे उत्तेजित मत कीजिए, मुझे 5 साल का लड़का समझ के ट्रिक मत कीजिए. डोंट ट्रिक मी. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कृष्णा सेज इन भगवद गीता 2nd chapter. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापि हर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना. भोग ऐश्वर्य, दैट्स व्हाट लाइफ फील्स लाइक. जितना हो सके अच्छे से सेंसेस के थ्रू एंजॉय करो. भोग ऐश्वर्य, become the most famous, become the most, the most person who has fulfilled everything in his life in bucket lists. Krishna says, no, don't be tempted by this. Nachiketa said, I want to know what happens after death. This story is a long, because seeing the determination of Nachiketa, Yamraj answered him what happens after death, how to get out of this misery of death. That is obstacle in happiness. What do you want to learn from this story? Yes. Don't be tempted by these छोटी छोटी खुशियाँ, जो कि छोटी छोटी खुशियाँ के promises हैं.
Don't be tempted in this life by small promises. Someone asked कि मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे. अगर लाइफ में एनिमल्स में और मुझ में डिफरेंस है कि मैं पूछ सकती हूँ, मैं इंक्वायर कर सकती हूँ कि what is my purpose in this life, why am I here. Don't be distracted from this main question. There is a purpose why you are here. And if you have not discovered that, then what difference remains between us and animals? What do people do? Why do they earn lot of money? So they can eat, so they can have a nice apartment to sleep, so they can raise family in future, get married, marriage goals. They can have a nice house, maybe 20 lakh 40 lakh, or 2 BHK 3 BHK 4 BHK farmhouse. But what difference does that make between me and animal? The animal is doing that and I am doing that in sophisticated way. I am not a sophisticated animal. I want to know why am I here in this world. So don't be tempted by these lower promises of happiness. नाइकी का एक एड आता है, आपने देखा है? उसका लोगो है never settle. So don't settle for these lower kind of happiness. I am very sure all of the wonderful guides here, Megha especially, they will lead you throughout this journey and discuss with them how they came to this path, what are they doing, what do they do, and yeah, I think you'll be relishing everything, and maybe in future we'll get in touch also. ठीक है? Understood the story? Liked it? You can give a thumbs up or any reaction if you liked it. Thank you for your time. Okay, Megha, so please carry on. Thank you everyone, Diksha, Geetu, Shruti and Shishti and other devotees. Hare Krishna. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. और हरे कृष्णा सबको भी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन एंड क्वेश्चंस एज वेल. हरे कृष्ण सबको बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा एवरीवन. Actually, may I ask something? हाँ. Actually, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था लास्ट में. Can you just repeat few lines when what was he said in last just? लास्ट में आपने वो सुना था कि उसका थर्ड क्वेश्चन क्या था? Yes, I have heard that. हाँ. सो आफ्टर दैट ही मेंशन कि जैसे उसको कई सारे टेम्पटेशंस दिए है ना गॉड ऑफ डेथ ने, यमराज ने, कि आप ये ले लो, बट वो उससे डाइवर्ट नहीं हुए और जो मेन पर्पस था ना उस क्वेश्चन को किया उन्होंने. सो वैसे ही हमें भी जो हमारा मेन क्वेश्चन है ना कि ये जो एन्जॉयमेंट है वो तो हम एन्जॉय कर रहे हैं, एनिमल्स भी कर रहे हैं. सो वाई एम आई हेयर है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हैं हमारे वो हमें करना चाहिए, उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. Okay. ठीक है, मेंशन करो. वैसे एक चीज़ मेंशन करनी थी कि अभी जिन्होंने ज्वाइन किया था, आपको पता है वो कौन है एक्चुअली? मेघा, आपसे मैंने एक डाउट पहले पूछा हुआ था, तो शायद